अतः सप्तमो अध्याय। भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए देवताओं द्वारा मंत्र जप, शिव का प्राकट्य तथा शिव त्रिपुर विनाश के लिए दिव्य रथ आदि के निर्माण के लिए विष्णु जी से कहना। सनत कुमार कहते हैं, समस्त देवता आदि के इस वचन को सुनकर शरणागतों की रक्षा करने वाले भक्तवत्सल सदाशिव ने उनकी बात स्वीकार कर ली। ही मुनि, इसी बीच देवी पार्वती अपनी दोनों पुत्रों को लेकर वहां आ गई जहां सदाशिव देवताओं के साथ स्थित थे। तब देवी ने वहां उपस्थित देखकर विष्णु आदि सभी देवता आश्चर्य युक्त हो गए और संभ्रम युक्त होकर नम्रता से उन्हें शीघ्रतापूर्वक प्रणाम करने लगे। हे मुने, उन सभी ने शुभ लक्षण प्रकट करने वाले जय जयकार किया और उनके आने का कारण ना जानते हुए वे लोग मौन हो गए। इसके बाद सभी देवताओं ने स्तुत एवं अद्भुत कौतूहल करने वाली वे देवी नाना लीला विशारद अपने स्वामी से प्रेम पूर्वक कहने लगी। देवी बोली, हे विभो, हे पुत्र वानों में श्रेष्ठ, उत्तम आभूषणों से भूषित तथा सूर्य के समान दैदीप्य खेलते हुए अपने षण्मुख पुत्र को देखी। सनत कुमार कहते हैं, जब लोक माता ने अपनी वाणी से इस प्रकार शिव जी को संबोधित करते हुए कहा, तब स्कंद के मुखामृत पान करते हुए शिव जी की तृप्ति नहीं। उस समय महेश्वर को दैत्य के तेज से पीड़ित होकर आए हुए देवताओं का स्मरण नहीं रहा और वे स्कंद का आलिंगन करके उनका सिर सूंघ कर बड़े प्रसन्न हुए। अनेक लीलाओं में विशारद श्री जगदम्बा भी महेश्वर से मंत्राकरण कर कुछ काल तक वहीं स्थित रहकर पुनः उठ खड़ी हुई। इसके बाद सभी देवताओं से वंदित होते हुए उत्तम लीला वाले भगवान सदाशिव ने कार्तिकेय नंदी और उन गिरिराज पुत्री के साथ अपने भवन में प्रवेश किया। हे मुनि, शंकर को घर में आया देखकर संपूर्ण देवता वहां व्याकुल एवं शुद्ध मन होकर बुद्धिमान देवादिदेव के द्वार के समीप खड़े रहे। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, कौन हम लोगों को सुख देने वाला है और यह क्या हो गया, हाय हम लोग मारे गए, ऐसा वे सब कहने लगे। एक दूसरे को स्कंद इंद्र आदि अत्यंत व्याकुल हो गए और अपने भाग्य को धिक्कारते हुए विकल वचन कहने लगे। कुछ देवताओं ने कहा, हाय हम लोग बड़े पापी हैं। दूसरों ने कहा, हाय हम अभागे हैं। अन्यों ने कहा, वे असुर तो बड़े भाग्यवान हैं। उसी समय उनके अनेक प्रकार के शब्दों को सुनकर महातेजस्वी कुंभोदर नामक खगर्ष देवताओं को दंड से मारने लगा। तब वे देवता भयभीत होकर हाय हाय करते हुए वहां से भाग गए। कितने ही मुनि तथा अन्य लोग गिर पड़े। उस समय चारों ओर हाहाकार होने लगा। इंद्र अत्यंत व्याकुल होकर घुटनों के बल पृथ्वी पर गिर पड़े। इसी प्रकार अन्य देवता तथा ऋषि भी व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब सभी देवता एवं मुनि परस्पर मिलकर व्याकुल हो शिव के मित्रभूत ब्रह्मा एवं विष्णु के समीप गए। उस समय कश्यप आदि सभी मुनि संसार का भय दूर करने वाले विष्णु से कहने लगे, अहो यह प्रारब्ध का बल है। दूसरे देश कहने लगे, यह अभाग्य से हमारा काम पूरा नहीं हुआ। और दूसरे लोग विस्मित विचार करने लगे कि यह विघ्न कैसे उपस्थित हो गया है। मुनि, तब कश्यप आदि के द्वारा कहे गए इस वचन को सुनकर विष्णु जी मुनियों तथा देवताओं का संतावना देते हुए इस पर यह वचन कहने लगे। विष्णु बोले, हे देवताओं, हे मुनियों, आप सभी लोग हमारा वचन आदर से सुनिए। आप लोग इस प्रकार क्यों दुखी हो रहे हैं? आप लोग अपने समस्त दुखों का त्याग कर दीजिए। हे देवताओं, महान लोगों का आराधन सरल नहीं है। आप लोग स्वयं विचार कीजिए। बड़े लोगों की आराधना में पहले दुखी होता है, ऐसा हमने सुना है। हे देवताओं, शिव जी की दृढ़ता को निश्चय ही प्रसन्न हो जाते हैं। सदाशिव सभी गणों के अध्यक्ष एवं परमेश्वर हैं। आप सभी लोग अपने मन में विचार कीजिए कि वे सहसा कैसे वश में हो सकते हैं। सबसे पहले ओम का उच्चारण करके बाद में नमः उच्चारण करें, पुनः शिवाय, फिर 2 बार शुभम शुभम, इसके बाद बार गुरु बताया गया है। तदंतर शिवाय नमः, तदंतर प्रणव लगाना चाहिए। ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम, गुरु गुरु शिवाय नमः। ओम। हे देवताओं, यदि आप लोग शिव जी के लिए प्रसन्न इस मंत्र का 1 करोड़ बार सदा जप करें तो शिव जी प्रसन्न होकर तुम्हारा कार्य अवश्य करेंगे। हे मुने, उन सर्वसमर्थ विष्णु के द्वारा ऐसा कहे जाने पर देवता लोग उसी तरह शिव की आराधना करने लगे। उस समय विष्णु जी भी शिव ब्रह्मा जी के साथ शिव से अपना मन एकाग्र कर देवताओं एवं मुनियों का विशेष रूप से कार्य सिद्ध करने के निमित्त जप करने लगे। हे मुनि सत्तम धैर्य धारण देवगण बारंबार शिव इस प्रकार उच्चारण करते हुए 1 करोड़ मंत्र का जप कर वहीं स्थित हो गए।
इसी बीच स्वयं सदाशिव उनके सामने साक्षात यथोक्त स्वरूप से प्रकट हो गए और यह वचन कहने लगे। श्री शिव बोले, हे हरे, हे वेदे, हे देवगण, शुभ्रत वाले, हे मुनियों, मैं इस जप से प्रसन्न हूँ। आप लोग अभिष्ट वर मांगिए। देवता बोले, हे देवी, हे जगदीश, हे शंकर, यदि आप प्रसन्न हैं तो देवताओं को व्याकुल जानकर त्रिपुर का वध कीजिए। हे परमेशान, हे दीन बंधु, हे कृपा कर आप हम सबकी रक्षा कीजिए, क्योंकि आपने ही विपत्तियों से देवताओं की सदा बारंबार रक्षा की है। हे ब्रह्मन, तब ब्रह्मा, विष्णु एवं देवताओं कहा गया वचन सुनकर शिवजी मन ही मन हंसकर कहने लगे। बोले, हे विष्णु, हे वेदे, हे देवगण, हे मुनियों, आप सब त्रिपुर का नष्ट हुआ समझकर आदर करके मेरे वचन को सुने। आप लोगों ने पूर्व समय में जो रथ सारथी, दिव्य धनुष तथा उत्तम वार देना स्वीकार किया था, वह सब शीघ्र उपस्थित कीजिए। हे विष्णु, हे वेदे, आप त्रिलोकाधिपति हैं, इसीलिए शीघ्र हमारे सम्राट पद के योग्य सामग्री यत्न पूर्वक उपस्थित कीजिए। त्रिपुर को नष्ट समझकर सृष्टि तथा पालन के लिए नियुक्त किए जाने पर आप दोनों इन देवताओं की सहायता करें। यह मंत्र महापुण्यप्रद, मुझे प्रसन्न करने वाला, शुभ मोक्ष प्रदान करने वाला, सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला, शिव भक्तों को सुख देने वाला, धन यश देने वाला, आयु को बढ़ाने वाला, स्वर्ग की इच्छा करने वालों को स्वर्ग तथा कामना रहित पुरुषों की मुक्ति देने वाला है। यह मुमुक्षुओं को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो पुरुष पवित्र होकर नित्य से मंत्र का जप करता है अथवा इस मंत्र को सुनता अथवा सुनाता है, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सनत कुमार कहते हैं, उन परमात्मा शिव जी के इस वचन को सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए और विष्णु ब्रह्मा से अधिक प्रसन्नता हुई। तदंतर उनकी आज्ञा से विश्वकर्मा ने संसार के कल्याण के लिए सर्वदेवमय दिव्य अत्यंत सुंदर रथ का निर्माण किया। जय जय श्री श्री महापुराण 7वें अध्याय की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।